अब तो सब लोगों ने मान लिया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर 18 तारीख तक एक्सटेंड किया गया था। अब उसके बाद लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है कि क्योंकि कल 18 तारीख है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, क्या दोबारा से शेलिंग स्टार्ट होगी, इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर महसूस कर रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में जो टेंशन चल रही है, अभी भी लोगों के अंदर जो डर है, जो खौफ है शेलिंग को लेकर, वो अभी भी बरकरार है। बहरहाल इसके बारे में मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसके बारे में नहीं आई है और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि एक सुनने वाली बात है, उन्होंने ये कहा है कि 18 तारीख तक सीज फायर है। अब उसके बाद क्या कुछ होगा ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हमसाए मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमारी फोर्स को और हमें सतर्क रहना है, हमें तैयार रहना है। मतलब हमें हमसाए मुल्क पर भरोसा नहीं है और हमें तैयार रहना चाहिए। ये एक अपडेट आई थी। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मजीद ऐसे अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मजीद ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CRF न्यूज़ के साथ। अब तो सब लोगों ने मान लिया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब तो ट्रंप साहब ने भी ये कहा, जो बात मैं कहता रहा और लोगों को शायद मेरी ये बात बुरी लगती थी, आज तो वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। जंग खुद एक मसला है। आज सीज फायर जो हुआ है, मेरे ख्याल में मेरी जो बात रही, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं तर्जमा नहीं करता रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मैं करता रहा हूँ। डॉक्टर फारूक साहब ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि बातचीत ही एक मसले का हल है। आज तो दुनिया मान गई है कि बातचीत के सिवा कोई चारा नहीं। बॉर्डर एरिया है और इसमें बॉर्डर एरिया में जो हमारा पड़ोसी है वो किसी भी वक्त शरारत कर सकता है। हमें पड़ोसी की बातों पे जो यकीन नहीं है, इसलिए हमें हमेशा ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए और अपना डिफेंस खुद करना चाहिए। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर डलेगा तो यहाँ अमन होगा। अगर पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डाल पाएंगे हम, तो यहाँ जो है वो हमेशा सीज फायर वायलेशन करेगा और लोगों को बेमौत मारेगा। तो मेरी यही अपील रहेगी कि यहाँ सरहदें जो है मजबूत हों और सरहदों पे अमन रहे।